हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। इससे पहले हमने कवर किया था हेलो एल्केन का विवेचन, जिसमें कि हमने ये सीखा था कि हेलो एल्केन्स को बनाया कैसे जाता है, कौन कौन से अभिकारक लेना पड़ता है और कैसी अभिक्रियाएं होती है, क्या क्या उत्प्रेरक होता है, इन सब बारे बातों पर हमने चर्चा की थी और आपको यहाँ पर समझाया था। आज उसी के विपरीत होगा। हम वो उत्पाद जो हम हेलो एल्केन के विरचन के समय लिए थे, आज हम हेलो एल्केन से रासायनिक अभिक्रिया करके उन्हें वापस से अलग करेंगे। बस यही सार है रासायनिक अभिक्रिया का, जो कि हेलो एल्केन्स में होने वाली है। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हेलो एल्केन में प्रमुखतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलती है। ठीक है, एरिन्स में 4 टाइप की होती है, उसमें एक प्रकार का जुड़ जाता है, बट हेलो एल्केन्स में 3 प्रकार की होती है। जिसमें पहला नाम जो आता है, जिसमें यदि हम फर्स्ट नाम की बात करें तो ये होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक रागी, इसे आप लिख सकते हैं नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यह हेलो एल्केन्स में होने वाली पहली रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी पे हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे विलोपन या निराकरण निराकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, सभी के अपने अपने मतलब है। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको और ज्यादा बेसिक या सामान्य भाषा में इनका मतलब समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सारे नाम जो हैं वो वैज्ञानिक नाम है या इनमें विज्ञानी भाषा का यूज हुआ है। ठीक है, हम सामान्य भाषा में भी समझने की कोशिश करेंगे। समहाउ हम थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि सम स्टूडेंट्स जो इंग्लिश भाषी हैं वो बोलते हैं कि सर मैडम ही सारे विषय कवर करवाएं, बट बेटा दैट इज नॉट पॉसिबल। मैडम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी होती हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और अब जब हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स में होने वाली तीसरी रासायनिक अभिक्रिया का, तो दो तो हमने कर लिए हैं। इसमें नाभिक रागी हो गया, विलोपन हो गया, और चौथा जो है वो होगा धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, है ना। बेसिकली 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है इन्हें। आपके लिए एक छोटा सा माइंड मैप आप कह सकते हैं ये हो गया। सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आएगा, या फिर हमें सबसे पहले जो समझना है वो है नाभिक रागी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हेलो एल्केन्स में हेलो एल्केन्स या क्रियाधार में कोई नाभिक रागी आके प्रतिस्थापन करता है, किसका? हैलोजन। ये जो हैलो लिखा है, हैलोजन परमाणु का, तो आप उसे कहेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोला मैंने? जब हेलो एल्केन यानी कि क्रियाधार पर कोई नाभिक रागी आकर प्रतिस्थापन कर दे, किसका? हैलोजन का, तो उसे ही कहेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन। ठीक है, अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। नाभिक रागी प्रतिस्थापन भी 2 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको परीक्षा में बहुत परेशान करेंगे। सबसे पहला नाम आता है इसमें SN1, यानी कि एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, और दूसरा आता है इसी का SN2, यानी कि द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आज हम बेसिकली इन तीनों अभिक्रियाओं में से फर्स्ट वाली कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत आता है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे एक प्रश्न बनता ही है बेटा, चाहे तो आपसे ये पूछ ले कि एसएन अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, पूरी विस्तृत जानकारी दीजिए, या फिर SN1 और SN2 रिएक्शन में अंतर क्या है
ये बताइए, ये प्रश्न मुख्यतः पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यदि किसी बच्चे को एक बार में समझ में ना आए या मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनाई ना दे, तो वीडियो को दोबारा डिटेल के साथ देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और नोट्स यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर आपको फोटोज भी मिल जाएंगे थ्योरी की। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी थ्योरी खुद से ही बनाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। SN1 और SN2 रिएक्शन कैसे संपन्न होगी। अब बेटा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझने से पहले आपको नाभिक रागी और नाभिक स्नेही पता होना चाहिए, या इनका हिंदी में या फिर सरल भाषा में मतलब पता होना चाहिए कि इन्हें आप कैसे समझ सकते हैं। आप सभी को पता है कि एक परमाणु है, यदि एक परमाणु है, इसके केंद्र पर नाभिक होता है, बाहरी कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक, ये कार्बन का बनवाया है मैंने एटम, जिस पर की बाहरी कक्षा में 4 है, आंतरिक कक्षा में 2 है और नाभिक में प्रोटॉन है। ठीक, ये एक तरह का उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु नहीं कह सकते, मतलब कि ये क्रिया करने के लिए सज्ज है। ठीक है, अब मान लीजिए इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता हूं अभिक्रिया करा के, या फिर कोई दूसरा तत्व जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन कर भाग जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो अभी हम जो समझ रहे हैं वो आयन है। ठीक है, तो इस पर आपको पता है यदि इस पर प्रोटॉनों की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। अब यदि 6 से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है यानी कि 5 हो जाते हैं, तो आप सभी को पता है इसमें क्या बढ़ गया बेटा, धन आयन बढ़ गया। इसमें ऑटोमेटिकली धन आयन आ गया, मतलब आप ये कह सकते हैं कार्बन का ये वाला आइटम धन आयनित है। वहीं यदि इस पर कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवा दे, अब यहां पर 6 की जगह ये हो गया 7, तो अब आप देख के बता सकते हैं कि यहां पर क्या बढ़ गया, ऋण आयन। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब हम शब्द समझते हैं यहां पर, नाभिक स्नेही, मतलब परमाणु के नाभिक की बात हो रही है, परमाणु के नाभिक की बात हो रही है। और नाभिक पर होता है धन आयन, नाभिक पर होता है धन आयन। तो ऐसे तत्व या यौगिक जिन्हें नाभिक के धन आयन से प्यार होता है। अभी ये परमाणु सामान्य प्रकृति का है, इस पर कोई भी आयन मौजूद नहीं है। इस पर धन आयन कब आएगा, जब कोई दूसरा यौगिक सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और यहां पर हमारे केस में जो तत्व है उसका नाम है क्या, एक्स। ठीक है, जब ये एक्स इस वाले परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा तो ऑटोमेटिकली कार्बन पर आ जाएगा धन आयन। ठीक है, अब जब ये धन आयन हो गया, यहां पर कार्बन हमारा क्या है, क्रियाधार है। क्या है, क्रियाधार है। ठीक है, इस क्रियाधार पर क्या आ गया, धन आयन। और जब इस क्रियाधार पर कोई नाभिक रागी, जैसे कि KOH, आप KOH की जगह NU का शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसके पास में ऋण आयन की अधिकता हो, वो आकर इसके साथ अभिक्रिया कर ले, तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी हमने चित्र से भी समझ लिया। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा आसान लगा होगा। एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं। पहले आयन को समझते हैं कि कार्बन का परमाणु है, इस पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 4 है। यदि इससे कोई तत्व या यौगिक, हमारे केस में एक तत्व है जो कि है हेलोजन, यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। ये जब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाए तो इस कार्बन पर आ जाएगा धन आयन। अभी आपने पहले समझा ये अभिक्रिया होगी कैसे। ठीक है, यह होगा कैसे, तो इस पर आ जाएगा धन आयन। अब ऑब्वियसली जब इस पे धन आयन आएगा तो कार्बन अपने आप को संतुलित करने की कोशिश करेगा, और संतुलन के लिए उसे किसकी आवश्यकता होगी, ऋण आयन की। और ये ऋण आयन उसे देगा कौन, ये KOH यानी कि नाभिक रागी, जिनके पास में ऋण आयन की अधिकता होगी। तो जब इसके पास में ऋण आयन आएगा, पास में आएगा, ऋण आयन पास में आएगा, तो ऋण आयन को धन आयन से क्या होता है, आकर्षण होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है। तो इसी प्यार स्नेह को दिया गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का नाम। ठीक है, परिभाषा शुरू में लिख लिया आपने, समझ अभी लिया, इतना ही ये आसान है। अब हम जानते हैं कि एक आणविक रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी
और द्वि आणविक रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी। धीरे धीरे करके समझेंगे, सब समझ आएगा। अब हम जानते हैं एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर नाभिक रागी शब्द मिसिंग है, तो आप ये वाला नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बीच में समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन की ऐसी अभिक्रिया जिस पे केवल यौगिक या क्रियाधार का सिर्फ एक अणु भाग ले रहा हो। ठीक है, हेलो एल्केन का सिर्फ एक अणु भाग ले रहा हो, उसी आप कह सकते हैं एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रिपीट करना चाहूंगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाधार का सिर्फ एक परमाणु भाग ले रहा हो, उसे आप कह सकते हैं एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसे हम एक समीकरण से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रमुखतः एक आणविक रासायनिक अभिक्रिया जो है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वो तृतीयक श्रेणी हैलाइडों में देखने को ज्यादा मिलती है। तृतीयक श्रेणी हैलाइड आपको समझ में आना चाहिए किसे बोलते हैं, जिसपे एक कार्बन से 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हो और यहां पर एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, तभी आप ये बोल सकते हैं कि प्राथमिक श्रेणी तृतीयक श्रेणी हेलो एल्केन ये है। ठीक है, अब जब इस पर कोई NU आक्रमण करे और इस X को प्रतिस्थापित कर दे, तो इस अभिक्रिया में सिर्फ इस पूरी संरचना में सिर्फ ये कार्बन का एक अणु भाग लेगा। ये अभिक्रिया मैंने बेसिकली समझाई, अब डीप डाउन होके समझाते हैं कि ये होगा कैसे। ठीक है, अभी ये इस अभिक्रिया का प्रथम चरण है। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है, जो कि प्रमुखतः तृतीयक श्रेणी एल्किल हैलाइडों में देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गई थ्योरी। ये जो चरण होगा, प्रथम चरण, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस अभिक्रिया का जो प्रथम चरण होगा वो बहुत ही धीमा होगा और उत्क्रमणीय होगा। उत्क्रमणीय पंथ का यदि हम मतलब निकालें तो ऐसा कि ये संरचना के अंदर यदि हम देखें तो कभी भी ये कार्बन, ये हेलोजन जो है, कभी भी ये जो हेलोजन है ये माइनस चार्ज ले भी रहा होगा, जुड़ भी रहा होगा, ले भी रहा होगा, जुड़ भी रहा होगा। तो ये अभिक्रिया धीमे तरह से इस संरचना के अंदर होते रहती है। ये एनसीईआरटी की बुक की पहली लाइन है कि प्रथम चरण अत्यंत ही धीमा व उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब कि ये बार बार X माइनस लेके निकल भी रहा होगा और फिर जुड़ भी रहा होगा। ठीक है, और ये चरण इस यौगिक के अंदर धीरे धीरे करके हो भी रहा होगा। कब तक? जब तक कोई नाभिक रागी इस पर हमला ना बोले। ठीक है, अब ये चरण चल रहा होगा, किसी चरण के अंदर धीरे धीरे यानी कि मंद अभिक्रिया के अंतर्गत ये इससे कभी जुड़ रहा होगा, कभी हट रहा होगा। तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रथम चरण में ये X कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके हर बार जा रहा होगा और जुड़ रहा होगा। तो यहां पर कार्बन के अंदर जितनी भी बार ये निकल रहा होगा उतनी ही बार धन आयन आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया प्रथम चरण और ये इस संरचना में धीरे धीरे होते ही रहता है। पर द्वितीय चरण में जब इस अभिक्रिया के साथ में जब ये हो रहा होगा, इसके साथ में यदि कोई नाभिक रागी का हमला करा दे, यहां पर रहेगा क्या? धन आयन, यहां पर भी रहेगा क्या? धन आयन। इससे आकर इसी समय जुड़ जाए। यहां पर हमारे समय नाभिक रागी यानी कि NU जो है वो क्या रहेगा? KOH, ये आकर जुड़ जाए तो फाइनली ये प्रतिस्थापित हो जाएगा। और यहां पर हम लिख देंगे कि अब इस अभिक्रिया में कार्बन के साथ में कौन जुड़ गया? OH जुड़ गया। साथ ही यहां पर KX यानी कि KCl निकल जाएगा और ये होगा द्वितीय चरण। और ये कैसा होगा? अत्यंत ही तीव्र होगा, क्योंकि कार्बन को यहां पर ऋण आयन की आवश्यकता थी और उसकी तुरंत आपूर्ति कौन कर देता है? KOH। अब
KOH की जगह बहुत सारे नाभिक रागी एनसीईआरटी बुक पर दिए हुए हैं। KOH की जगह H2O भी हो सकता है, यहाँ पर NaOH भी हो सकता है, यहाँ पर NaOR भी हो सकता है, और यहाँ पर NaI भी हो सकता है। यानी कि बहुत सारे हैं। यदि आपको चाहिए कौन कौन से नाभिक रागी होते हैं तो जस्ट कमेंट डाउन कर दीजिए नीचे। यदि ये नहीं दिख रहा होगा, यहां तक दिख रहा है, हाँ, तो एक और हो सकता है, यहाँ पर NaI भी हो सकता है। तो अब यदि आपको इनकी लिस्ट चाहिए तो आपको मिल जाएगी। आप जस्ट कमेंट डाउन करिए और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको जितने भी नाभिक रागी है और उनको उनसे कौन कौन से उत्पाद बनते हैं उसकी पूरी ही लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रथम चरण अत्यंत बंद होता है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं SN1 अभिक्रिया का। तो प्रथम चरण में ये होता है कि जो एल्किल हैलाइड है हमारा, इस संरचना को क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड है। इससे जो हमारा हेलोजन परमाणु है वो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता है। ठीक है, ये फुर हो जाता है। तो इस कारण से इस संरचना में, यानी कि इस संरचना में कार्बन परमाणु पर धन आयन की अधिकता हो जाती है, या धन आयन आ जाता है, और इस धन आयन की आपूर्ति करता है नाभिक रागी, जो कि उदाहरण हो सकता है KOH, H2O, NaOH या फिर NaOR या Ni जैसे तत्व, जैसे यौगिक होंगे। जैसे यौगिक उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति कर देते हैं और इस हैलोजन को फाइनली प्रतिस्थापित करते हैं। चूंकि इस अभिक्रिया में कार्बन का सिर्फ एक परमाणु भाग ले रहा है, इसी कारण इस अभिक्रिया को एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फाइनल रिकैप वही जो मैंने अभी आपको बताया। अब आपसे एक बात कहनी थी कि इस अभिक्रिया की जो दर है, यानी कि इस अभिक्रिया की स्पीड क्या होगी या गति क्या होगी, ये कौन निर्धारित करेगा। तो इस अभिक्रिया में जो गति निर्धारित करेगी वो निर्धारित करेगी ये वाली अभिक्रिया। मतलब ये जो इस अभिक्रिया का प्रथम चरण है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इस पर कितने हैलोजन परमाणु हैं, यानी कि कितनी सांद्रता है और कितनी स्पीड से या कितनी जल्दी वो इस संरचना से बाहर आ रहे हैं। क्योंकि ये वाला संरचना या ये वाली अभिक्रिया या ये वाला चरण इतना ही तीव्र होगा, जैसे ही इसको धन आयन मिलेगा नाभिक रागी सीधे ही जुड़ जाएगा। तो ये अंतर का एक आधार है कि एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग प्रथम चरण पर निर्भर करता है कि हैलोजन कितनी जल्दी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। ठीक है, ये एक अंतर का आधार हो सकता है। समझते हैं द्वि-आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम मिटा रहे हैं, जब तक हम समझेंगे द्वि-आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। लिखने में कायरी के कारण हम यहीं पे द्वि-आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन कर देते हैं। सेम का सेम यहाँ पर लिख देते हैं द्वि-आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। अब आप इसके लिए कह सकते हैं कि ये प्राथमिक श्रेणी या प्राथमिक हेलो एल्केन में देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है, प्राथमिक भी नहीं, जो हमारे मोनो हेलो एल्केन होते हैं उन पर। प्राथमिक हेलो एल्केन यदि हम बोले, जिस बच्चे को नहीं पता, प्राथमिक हेलो एल्केन मतलब ये संरचना होती है बेटा। प्राथमिक हेलो एल्केन का मतलब ये वाली संरचना होती है, और मोनो हेलो एल्केन का मतलब ये होता है कि एक H जुड़ा रहेगा और एक हैलोजन जुड़ा रहेगा। तो ये वाली संरचना है प्राथमिक हेलो एल्केन की, और ये वाली संरचना है मोनो हेलो एल्केन की। तो हम ये कह सकते हैं, ये जो शुरू वाली लाइन हमने बोली थी थोड़ी सी रॉन्ग थी, बट उसे अब करेक्ट करते हैं। तो ये वाली अभिक्रिया मुख्यतः मोनो हेलो एल्केन में देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, जिस पर 3 हाइड्रोजन हो और एक हैलोजन हो। अभी नाभिक रागी ने हमला नहीं किया है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से संपन्न होगी, इस प्रकार से संपन्न होगी। इसको अब हम बीच में लिखेंगे। यहां पर ये कार्बन है,
इसको 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा फिर से हाइड्रोजन, और तीसरा हेलोजन, और चौथा फिर से हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम इससे सीधे अब जोड़ेंगे क्या, NU, यानी कि नाभिक रागी। ठीक है, NU-4 का। तो ये यहाँ पर इनसे सीधे हमला करने की कोशिश करेंगे, पर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो नाभिक रागी कार्बन के दूसरे हिस्से पर, यानी कि दूसरे ध्रुव पर हमला करने की कोशिश करेगा, और इस बार ये अभिक्रिया संपन्न होने के लिए स्टार्ट हो जाएगी। संपन्न नहीं होगी, संपन्न होने के लिए प्रारंभ हो जाएगी। तो अब इस अभिक्रिया में नाभिक रागी NU माइनस चार्ज के साथ में जुड़ रहा होगा, किससे, कार्बन से। और जब ये जुड़ रहा होगा तो किसी न किसी को तो वापस जाना होगा, तो इस अभिक्रिया से वापस जाएंगे हमारे हेलोजन G, यानी कि हेलोजन तत्व। बाकी की चीजें यथावत रहेगी। यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और यहाँ पर भी जुड़ रहा होगा। इसको आप बोल सकते हैं संक्रमण अवस्था, इसको हम बोल सकते हैं संक्रमण अवस्था। ये सिर्फ इस द्वि आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर ही निर्भर होती है। आप ये भी लिख सकते हैं कि संक्रमण अवस्था का निर्माण सिर्फ इस अभिक्रिया पर होता है, क्योंकि इसमें नाभिक रागी आ रहा होता है और इधर से हेलोजन जा रहा होता है। यदि मैं एरो से दर्शाऊं तो ये भैया आ रहे हैं और ये जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया संक्रमण अवस्था। और इससे सीधे एक अवस्था ऐसी आएगी कि यहाँ पर कार्बन से एक और H जुड़ा होगा, दूसरी ओर भी H जुड़ा होगा, तीसरी ओर भी H जुड़ा होगा, और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। या फिर OH अभी हमने लिया नहीं है, हम यहाँ पर NU जोड़ देंगे, साथ ही हमारा हेलोजन बाहर हो जाएगा माइनस चार्ज के साथ में। अब डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर H2O OH या फिर NaOH रहेगा, तो इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर इस संरचना में Na रहा हुआ और यहाँ पर Cl रहा होगा। इस संरचना में यहाँ पर Cl रहा होगा, और यहाँ पर हम जो ले रहे हैं Nu या नाभिक रागी, वो ले रहे हैं NaOH। ठीक है, तो यहाँ पर OH माइनस चार्ज के साथ में जुड़ रहा होगा और यहाँ पर ये जा रहे होंगे। तो जो हमारा अंतिम उत्पाद होगा वो फिर से NaCl के स्वरूप में बाहर हो जाएगा। तो ये एक तरह की अभिक्रिया का उदाहरण है। हम फिर से वापस इसको ऐसा ही कर सकते हैं या कर देते हैं, जिससे आपको एक मैंने उदाहरण दिया। तो इस अभिक्रिया में ध्यान देने वाली बात यह है कि अभिक्रिया में दो लोग भाग ले रहे हैं। सबसे पहला कौन, नाभिक रागी भी भाग ले रहा है और साथ ही कार्बन भी भाग ले रहा है। ये बेचारा तो जा रहा है। ठीक है, तो चूंकि इस अभिक्रिया में नाभिक रागी और क्रियाधार दोनों के ही परमाणु भाग ले रहे हैं, इसीलिए इस अणु भी बोल सकते हैं आप, भाग ले रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्वि आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, और यदि आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। थ्योरी मैंने साथ में ही बोल दी, और यदि किसी बच्चे को चाहिए होगी तो कमेंट करो। किसी ना किसी ने मेरे भाषण छोड़ के सुन के थ्योरी तो लिखी ही होगी, और नहीं लिखी होगी तो आपको व्हाट्सएप पर मिल ही जाएगी। एक आणविक भी पढ़ लिया, इसमें कार्बन का सिर्फ एक परमाणु भाग लेता है, इसीलिए उसे एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन बोलते हैं। और जब हमने दूसरी वाली की बात करी थी तो उसमें यहाँ पर नाभिक रागी का भी एक अणु भाग ले रहा है और साथ ही कार्बन का भी एक अणु भाग ले रहा है। ठीक है, उस अभिक्रिया के, यानी कि एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दो चरण हो रहे थे। यहाँ पर दो चरण है ही नहीं बेटा, सीधे सीधे एक चरण में बात हो रही है। उसमें पहला चरण अत्यंत मंद था, इसमें साथ साथ हो रही है, पर यह भी अपेक्षाकृत कम स्पीड से होता है, उतना तीव्र नहीं होता, ये भी मंद स्पीड से होता है। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में यदि आ गया, वैसे इतना डीप नहीं पूछेगा, बट पूछ लिया तो पता होना चाहिए कि ऐसे नाभिक रागी जिनके 2 केंद्र होते हैं वह उभयदंती नाभिक रागी कहलाते हैं। 2 धारणाएं हैं इनके, पहला साइनाइड और दूसरा नाइट्राइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। थ्योरी के लिए व्हाट्सअप है हमारा, साथ ही इंस्टाग्राम ऐप पर लिंक है, वहां पर से भी आप नोट्स देख सकते हैं। आई होप पसंद आया होगा। केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा बेटा, यदि कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करो, हम इम्प्रूव करेंगे। रिप्लेसमेंट की भी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि वी आर नॉट कैपेबल फाइनेंशियली। इफ यू आर सपोर्ट अस, प्लीज डू इट राइट नाउ। वी नीड अ फाइनेंस, वी नीड अ टीम टू क्रिएट अ मोर वीडियो ऑन टाइम वीडियो, ताकि आपको समय पर सारी चीजें मिले, आपका कोर्स भी उतरे। वैसे हमारा पूरा प्रयास है, मैं और मैडम लगे ही हुए हैं, भले ही वो शॉर्ट के माध्यम से हो या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हो, किसी न किसी माध्यम से हम पूरा कोर्स करेंगे ही। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। राधे राधे।